साल केवल एक ब्लॉकबस्टर आई है और वो है छावा। हम यूथ को ध्यान में रखकर फिल्में नहीं बना रहे हैं। न्यू कमर्स के साथ आने से कोई पुराने एक्टर्स का या जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स है उनका दौर खत्म हो गया। सैयारा की कामयाबी और अपार सफलता के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण जहां तक मैं समझता हूं वो है लव स्टोरी, एक इंटेंस लव स्टोरी, और वो भी यूथ के साथ। दूसरा कारण म्यूजिक, मधुर संगीत जो दिलों पे और हर सभी की जुबान पे है। और तीसरा कारण, और जो मैं कहूंगा कि बहुत अहम है, ये जो फिल्म है अपने आप को बांध के रखती है। और ये उस तरह की फिल्म नहीं है जो केवल गिने चुने मेट्रोस को ध्यान में रखकर बनाई गई है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जो हर किसी के दिल को छू जाती है। हमारी हिंदी फिल्मों में अगर आप देखें पिछले कई वर्षों से रोमांस, इंटेंस लव स्टोरी जिसे हम कहते हैं, और संगीत वो गायब होते जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हर फिल्म में तो संगीत होता है, रोमांस भी होता है हीरो हीरोइन के बीच में, होता है जरूर, बट वो फिलर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, गैप फिलर की तरह जिस तरह हम यूज करते हैं। आज भी जब हम अंताक्षरी खेलते हैं तो पुराने गीतों को याद करते हैं, नए गीतों की शायद वो हमारे जहन में आते भी नहीं है। तो इससे साबित होता है कि जो संगीत है वो कहीं ना कहीं ऑफ लेट हमारी हिंदी फिल्मों से साइडलाइन होता जा रहा है। लव स्टोरी साइडलाइन होती जा रही है, और यूथ फैक्टर, हम यूथ को ध्यान में रखकर फिल्में नहीं बना रहे हैं। तो ये जो कारण है इस फिल्म के, ये एक पैकेज डील है, और ये पैकेज डील दर्शकों को बहुत 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 पसंद आ रही है। इस फिल्म ने हर क्षेत्र में, चाहे पूरब से हो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर क्षेत्र में, मल्टीप्लेक्सेस से लेकर सिंगल स्क्रीन, अर्बन सेंटर से लेकर मास पॉकेट तक, सभी जगहों पर ये नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। और एक ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं एक ब्लॉकबस्टर जो होनी चाहिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, इस साल केवल एक ब्लॉकबस्टर आई है और वो है छावा, जो फरवरी में रिलीज हुई थी, और अब जुलाई में ये फिल्म रिलीज हुई है। और खुशी की बात है, हमको सभी को इंतजार था एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का, और वो ब्लॉकबस्टर फिल्म अब सैयारा में आ गई है। आपका सवाल कि क्या इस फिल्म की कामयाबी के बाद खान और कपूर का दौर खत्म हो गया है? नॉट एट ऑल। मैं नहीं मानता कि किसी एक फिल्म से या किसी नई फिल्म की न्यू कमर्स के साथ आने से कोई पुराने एक्टर्स का या जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स है उनका दौर खत्म हो गया। नॉट एट ऑल। मैं इस बात में यकीन नहीं रखता। इसलिए नहीं रखता क्योंकि मैं सोचता हूँ, या मेरा ऐसा मानना है कि जो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, इन्होंने बहुत वर्ष दिए हैं, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है हिंदी फिल्मों में, और इन्होंने ऐसे ऐसे पात्र निभाए हैं जो आज भी हम याद करते हैं, और आज भी हम जब उन्हें पर्दे पे देखते हैं तो बहुत मजा आता है। तो एक फिल्म से या एक न्यू कमर के आने से वो साइडलाइन हो जाएंगी या एकदम उनका मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगा, ये गलत है। आपका तीसरा सवाल है कि भाई क्या ये जो हम रील्स में देख रहे हैं अलग अलग पब्लिक के रिएक्शन, क्या ये मैन्युफैक्चर्ड हैं या ये पीआर स्ट्रैटेजी है? वेल, मुझे नहीं लगता ये मैन्युफैक्चर्ड है। मुझे लगता है कि ये जब दर्शक देख रहे हैं, वो जो क्राउड जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वो एक दिल से रिएक्ट कर रहा है। अगर आप देखें तो इस फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस आंकड़े हैं वो साबित करते हैं कि ये फिल्म जबरदस्त तरीके से एक्सेप्ट की गई है, और जिस तरह से ये फिल्म हर किसी को भा रही है। मैं नहीं कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री के एक वर्ग का मानना था पहले कि ये 18 से 25 वर्ष की उम्र कोई ज़्यादा पसंद आएगी फिल्म, ऐसी बात नहीं है। हर किसी को ये फिल्म पसंद आ रही है, और बहुत पसंद आ रही है। हाँ, कई लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, कई लोगों को अच्छी लग रही है, कई लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। तो ये जो रिएक्शन है वो टोटली पॉजिटिव की तरफ है, और यही कारण है कि अगर आप इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखेंगे सैयारा की, तो एक दिन भी इसमें थोड़ी सी गिरावट या इस तरह का, इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि अगर आपने कलेक्शन देखे होंगे तो कि मंगलवार के कलेक्शन सोमवार से बेटर थे, और सोमवार के कलेक्शन शुक्रवार से बेटर थे जो पहला दिन था।
इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस फिल्म का एक्सेप्टेंस कितने बड़े लेवल पे है। तो ओवरऑल ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है कि सैयारा, वो भी 2 न्यू कमर्स के साथ, और इन दोनों न्यू कमर्स ने क्या लाजवाब अदाकारी की है। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। और मैं यहाँ भी ये भी कहना चाहूंगा कि यशराज ने अपना करियर 1973 में शुरू किया था। यशराज बैनर एस्टैब्लिश्ड हुआ था, उनकी पहली फिल्म थी दाग, राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर एंड राखी गुलजार के साथ, और वो एक लव स्टोरी थी। उसके बाद उस फिल्म के बाद यश जी ने कई बेहतरीन लव स्टोरीज बनाई और उनका जो बैनर है वो सिनोनिमस है रोमांटिक फिल्म्स के साथ। और आज कितनी खुशी की बात है कि उनकी सबसे बड़ी हिट और या वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स मुझे कहना चाहिए, वो भी एक लव स्टोरी है 2 न्यू कमर्स के साथ। इसमें कोई एस्टैब्लिश्ड एक्टर नहीं है, और एट द सेम टाइम एक ऐसे डायरेक्टर के साथ जिनके साथ वो पहली बार काम कर रहे थे, मोहित सुई, जो एक बेहतरीन स्टोरी टेलर है। तो फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर कॉन्फिडेंस, खुशहाली की जो लहर होती है वो आ गई है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो दौर है वो कायम रहे।